भगवान कहते हैं बेटा शिक्षा हमारी चेतना का विकास करती है। जय हो। जैसे हमको हिंदी बोलना आता है और इंग्लिश सीखनी है तो किसी इंग्लिश मीडियम में जाकर एडमिशन लो और कुछ ही सालों के बाद हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जय हो। जय हो। यानी शिक्षा ने क्या काम किया? शिक्षा ने हिंदी से हम इंग्लिश में आ गए, हमारी चेतना का विकास किया। जय हो। दीक्षा क्या काम करती है जानते हो? दीक्षा हमारे मन को बदलती है। जय हो। मन हमारा ऐश्वर्य आने के बाद, क्षमतावान बनने के बाद, किसी सीट पर बैठने के बाद विकारों की ओर दौड़ता है। जय हो। जय हो। पकड़ कर रखना चाहते हो तो किसी सदगुरुदेव भगवान की शरणागति हो जाओ। जय हो। जय हो। नहीं हो पाए हो किसी सद ग्रंथ का आश्रय ले लो। जय हो। इतना भी नहीं कर पा रहे हो, मंदिर में ठाकुर जी विराजे हैं, प्रतिदिन दर्शन को जाओ। जय हो। यह भी ना बने तो एक साधन है, घर में हमारे आपके साक्षात भगवान के स्वरूप में साक्षात माँ बाबूजी विराजे हैं। जय हो। माँ और बाबूजी क्या करें? उनके पास 1 घंटे बैठने का प्रतिदिन का नियम बनाओ, सुबह और शाम। जय हो। क्या होगा? उनके पास बैठने से आपको वह आनंद मिलेगा, वह अनुभूति मिलेगी, जीवन जीने की कठिनाइयों से निकलने की सरलता मिलेगी। जय हो। और जीवन में अलौकिक प्रकाश मिलेगा। कारण ये जो पीछे बैठे हैं ना ठाकुर जी, ये बोलते नहीं हैं, लेकिन घर में जो माँ बाबूजी हैं इस शरीर को लेकर के आए हैं, वो हमको जगह जगह पर जब भी हमारे कदम भटकते हैं हमको रोकते हैं, टोकते हैं। ये बोलने वाले भगवान हैं। जय हो। विडंबना है सरकार, अपार दुख का विषय है। बहुत से घरों में देखा है आज भी जो बुजुर्ग तप करके, तपस्या करके जो आनंद इकट्ठा किए हैं, हम उन्हीं की बेकदरी कर रहे हैं, उनकी कदर नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा हमारे द्वारा अपराध हो रहा है तो जानते हो हम रावण की श्रेणी में आते हैं। जय हो। भोले बाबा से माँ पार्वती ने पूछा, बाबा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग हुए। त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में जितने राक्षस हुए सब ग्रंथों में नाम सहित वर्णन है। जय हो। लेकिन बाबा कलयुग आते आते ये सभी राक्षस विलुप्त हो गए क्या? बाबा को हंसी आ गई। बोले देवी आपका प्रश्न बड़ा मार्मिक है। कलयुग में राक्षस इतने हो गए हैं कि उनका नाम लिखना ही मुश्किल हो गया है। जय हो। माँ चौंक गई। माँ ने कहा बाबा समझ में नहीं आई। भोले बाबा कहते हैं देवी सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो इतने राक्षस थे कि नाम सहित वर्णन हम ग्रंथों में कर पाए। ये बात है। लेकिन कलयुग में संख्या असंख्य हो गई, लिखना बड़ा मुश्किल है। देवी केवल पहचान काम करती है। अब तो देवी को और जानने की मन में आई। बाबा मैं समझना चाहती हूँ कौन राक्षस है। तो भोले बाबा ने कहा है माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावे सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानू निश्चर सब रानी। इसलिए हमको यह सीख लेनी होगी, कहीं हमारे द्वारा यह अपराध तो नहीं हो रहा है। श्री सुंदरकांड के आश्रय में सुंदर बात एक भी मन में घर कर गई तो हमारा आगरा से फतेहाबाद आना साक्षर हो जाएगा भैया। जय हो। जय हो। ठाकुर कहते हैं सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। हम सगुन के उपासक रहें। शगुन कौन? प्रभु सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण, जिन ठाकुर में आपका नेह लगा है उनकी सेवा करो। घर में ठाकुर जी विराजे हैं और जानते हो 8-8 दिन तक ठाकुर जी का हम दर्शन नहीं करते हैं। कारण काम इतना बड़ा है ना, टाइम नहीं मिलता है। घर में कर लेती हैं माता बहनें, अच्छी बात नहीं है। ठाकुर के प्रतिदिन दर्शन करो और ठाकुरदारी जो घर में है
सेवा वहीं से प्रारंभ करो। बात है। दोनों ठाकुरों की सेवा स्वयं करो। घर में जो बोलते ठाकुर हैं माँ बाबूजी, उनकी सेवा करो। और उनकी सेवा कौन सी करनी है जानते हो? चरण दबाने वाली नहीं, मत करो, चलेगा। उनके वचनों में प्रेम हो। वो जो हमसे कहें हम उनकी वाणी को सुने और समझें। प्रभु कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, ते पितु मात बचन अनुरागी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। वह पुत्र बड़ भागी है भैया, जो माता पिता के वचनों में नेह करता है। जय हो, जय हो। इन ठाकुर की सेवा करने की जरूरत नहीं है। घर में ठाकुर जी के रूप में जो माँ बाबूजी हैं, उनका कहा मानना प्रारंभ करो। उनकी शरणागति रहो। उनके द्वारा बताया गया निर्देश पालन करो। जय हो। इसलिए हम सगुन के उपासक रहें, परहित करें। बहुत छोटी सी बात है। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, हर गृहस्थी में माता बहनें हमारी इतनी दिव्य हैं जो परहित में रमी हैं। क्या लाभ होता है? हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों से बचते हैं। ठाकुर की कृपा बरसती रहती है। धन दान से हम भरपूर रहते हैं। जय हो। पर माने दूसरा, हित माने भला करना। गाय माँ की रोटी प्रतिदिन निकलती है, परहित है। चींटी भगवान को पंजीरी बनाकर रोज खिलाओ, परहित है। माँ यमुना के किनारे जाओ, मछलियों को दाना डालो, परहित है। छत पे पक्षियों को बाहर दाना डालो, परहित है। छोटे से उपाय जीवन में अलौकिक आनंद भरते हैं। संकट कटे मिटे सब बीड़ा जो सुमरे हनुमत बलवीर।